हाय नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्यार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में इंटर्न्स को हायर करें या नहीं करें। अब आपको इंटर्न्स का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इंटर्न्स वो लोग होते हैं जो किसी स्किल में कोई कोर्स करते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए किसी कंपनी में जाके काम करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एक स्टूडेंट है जिसको वीडियो एडिटिंग सीखनी थी। वो एक इंस्टीट्यूट में गया, उसने एडमिशन लिया, उसने वीडियो एडिटिंग सीखा। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद उसको कहीं पे जाके उसको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए वो एक कंपनी ढूंढता है जहां पे वो जाए, उनके कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिस करे और कंपनी उसके बदले में कुछ अमाउंट उसको पे करती है जो कि मार्केट से कम होता है, क्योंकि उस इंटर्न को एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कंपनी में जाके अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने का। सो वो वीडियो एडिटर जिसने वीडियो एडिटिंग सीखी वो किसी दूसरी कंपनी में जाता है और वो वहां काम करता है, कम प्राइस पे काम करता है, बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और कंपनी को इसमें बेनिफिट होता है क्योंकि वो जो कॉस्ट उसको पे करती है वो मार्केट से कम होता है अगर आप उसको कंपेयर करें एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर से। और बहुत सारी फोटोग्राफी कंपनीज जब मार्केट में इंटर्न्स को हायर करने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके कि इंटर्न्स को कहां से ढूंढें, उनको कैसे ट्रेन करें, उनका स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, उनको इंटर्नशिप से जॉब पे कब ट्रांसफर करें और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए और हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या होनी चाहिए। एक और सवाल ये निकल के आता है कि इंटर्न्स हमारे पास आते हैं, सीखते हैं और सब कुछ सीख के फिर चले जाते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने इंटर्न्स को अपने फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर अगर अच्छे से ट्रेन कर लिया और एक सिस्टम बना दिया तो आपके जो फोटोग्राफी का जो कॉस्ट है, बिजनेस का जो कॉस्ट है, वो 50% तक कम हो सकता है। बिकॉज कई कंपनीज में सिर्फ इंटर्न्स ही काम करते हैं। ऐसे मॉडल्स भी मैंने देखे हैं। तो आज मैं आपके साथ वही मॉडल दिखाऊंगा। अगर आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन देखेंगे तो पूरा मॉडल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है और आपको बताऊंगा कि कहां आपको फोकस करना है, कहां किस किस तरीके के इंटर्न्स होते हैं, फोटोग्राफी इंटर्न्स होते हैं, वीडियो एडिटर इंटर्न्स होते हैं, सेल्स इंटर्न्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पूरा प्लान दूंगा। अगर आपको अपने फोटोग्राफी कंपनी का कॉस्ट कम करना है तो ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सो एक इंटर्न कौन होता है, मैंने आपको बताया कि एक वीडियो एडिटर भी इंटर्न हो सकता है और एक फोटोग्राफर भी एक इंटर्न हो सकता है जो कहीं पे वो फोटोग्राफी सीखता है और दूसरी कंपनी में जाके उसको एक्सपीरियंस करता है। लेकिन बहुत सारे कंपनी के ओनर्स क्या करते हैं, इंटर्न्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो देखते हैं कि इसको जरूरत है, इससे फ्री में काम करा लो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आइडिया जो है इंटर्नशिप का वो ये है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। विन विन सिचुएशन का मतलब इंटर्न्स की भी जीत हो, जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, और आपकी भी जीत हो। आपको उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। पहला अपनी नीयत को साफ कीजिए, उसका इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए। उसके बाद कहां से ढूंढे इंटर्न्स, कैसे ट्रेन करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आपको फोकस कहां करना है जब आप किसी इंटर्न को हायर करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना है इंटर्न्स की ट्रेनिंग के ऊपर। आपके इंटर्न्स का जो परफॉर्मेंस है, ध्यान से सुनिएगा, आपके इंटर्न्स का जो परफॉर्मेंस है वो आपके ट्रेनिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, रोबस्ट नहीं है, तो आपके इंटर्न्स की परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। और जब आपके इंटर्न्स की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप उसको ब्लेम करना स्टार्ट करोगे। तो आपके इंटर्न्स की ट्रेनिंग पे आपको ध्यान देना है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना बहुत जरूरी है कि आज वो इंटर्न जो आपकी कंपनी के लिए काम करने आया है, एक्सपीरियंस करने आया है प्रैक्टिकली, वो आज जब काम करेगा, कम कॉस्ट में काम करेगा, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कहां पहुंचेगा, उसको जॉब कब मिलेगी प्रॉपर, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन उसके साथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसका स्टाइपेंड कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। आप समझिए, आपका ट्रेनिंग सिस्टम या तो लाइव होना चाहिए, आप उसको लाइव सिखाएं, या तो ऑफिस में सिखाएं या जूम कॉल पे सिखाएं, और उसके ट्रेनिंग को आपको वीडियो फॉर्मेट में डालना है। इंटर्न्स आप उनको बोलिए कि जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको हम अपनी कंपनी की तरफ से ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे कैसे यहाँ पे काम होता है। वो ट्रेनिंग सिस्टम आपको बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब सपोज करिए वो एक वीडियो एडिटर का इंटर्न है, तो महीने के एंड में कितने प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं, एक्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर पाए, उसको वो पता होना बहुत जरूरी है कि जब मेरा महीना कंप्लीट होगा तो मुझे 10 प्रोजेक्ट्स को एडिट करके कंप्लीट करना है। अगर सपोज करिए वो सेल्स का इंटर्न है, वो आपकी बिजनेस में आता है और कन्वर्जन करता है, तो आपको बोलना है कि हर महीने जो भी कन्वर्जन है 4 से 5 क्लाइंट डन होने चाहिए, कन्वर्जन डन होने चाहिए, वो उसको आपको बताना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, कितना पैसा आप उसको पे करें, मैं आपको बताता हूँ इसका बहुत बड़ा सीक्रेट। कभी भी इंटर्न को आप ऐसा मत बोलिए कि हम आपको महीने का 5,000, 7,000, 10,000 रुपए पे करेंगे। नहीं, अगर आप इंटर्न आपके लिए पास आता है तो आप बोलिए कि देखिए हमारे यहाँ मिनिमम इंटर्नशिप 6 महीने की है, 1 साल तक मैक्सिमम है, और हम आपको पूरे 6 महीने का जो ओवरऑल स्टाइपेंड है वो हम पे करेंगे 60,000 रुपीज। अगर आपको
60,000 रुपीज। अगर आप सपोज करिए उसको महीने का 10,000 रुपए दे रहे हैं तो 6 महीने का 60,000 हो गया। अगर आप 5,000 रुपए दे रहे हैं तो आप बोलेंगे हम आपको 6 महीने का स्टाइपेंड पे करेंगे 30,000 रुपीज। ठीक है, तो कभी भी अपने जो आपका स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड मतलब आप उसको जो पे करते हैं, कभी भी आप उसको छोटे में मत बताइए। ठीक है, कि 5,000 7,000 वो बहुत चीप लगता है। आप उसको बताइए पूरा पैकेज। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में पैकेज बताते हैं। 3 लाख रुपए का CTC है कंपनी का, 4 लाख रुपए का पैकेज है, 5 लाख रुपए का पैकेज है। इसीलिए क्यूमुलेटिव बनाना है। अब इंटर्न्स की कैटेगरी क्या क्या होती है समझिए इस चीज को। इंटर्न्स की कैटेगरी ये है, इंटर्न्स आप फोटोग्राफर इंटर्न हायर कर सकते हैं, वीडियो एडिटर इंटर्न हायर कर सकते हैं, सेल्स इंटर्न हायर कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक फोटोग्राफर इंटर्न हायर करते हैं तो उसको ट्रेन कैसे करना है। जनरली जब एक फोटोग्राफर इंटर्न को आप हायर करते हैं तो उसको किसी फोटोग्राफर के अंदर डाल दीजिए। जब आप किसी इंटर्न को लेकर आए तो उसको क्लियरली बोलिए कि देखिए 1 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अगर वो फोटोग्राफी में है तो 1 महीने तक हम आपको शूट पे भेजेंगे, आपके प्रैक्टिस करने का आपको मौका देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको एक फोटोग्राफर के अंडर डालेंगे। अगर आप खुद फोटोग्राफर हैं तो आप उसको ट्रेन कीजिए, अदरवाइज किसी फोटोग्राफर के अंडर उसको डालिए। 1 महीने तक उसको वहां पे छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद उसको आप प्रॉपर उसका इंटर्नशिप पीरियड स्टार्ट कीजिए। जिस महीने से उसको पे मिलना स्टार्ट होगा, पेमेंट मिलना स्टार्ट होगा। कहां मिलेंगे आपको इंटर्न्स? बहुत आसान है, आप किसी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट को पास जा सकते हैं, गूगल पर डाल दीजिए, फोटोग्राफी स्कूल के पास जा सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन इंटर्नशिप की वेबसाइट है, आप वहां देख सकते हैं। या फिर आप किसी अपने फोटोग्राफर को या अपने नोन में पूछ सकते हैं क्या कोई ऐसा है जो सीखना चाहता है, हम उसको 6 महीना ट्रेन करेंगे। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा जो आपको होता है वो ये होता है कि आपका बहुत कॉस्ट सेव हो जाता है, बहुत ज्यादा। और अगर वो इंटर्न सीख गया जल्दी बहुत अच्छे से तो आप मार्केट में जितना पे करते वो सब इंटर्न आपको करके देगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उसको जॉब पे परमानेंटली शिफ्ट कर दीजिए। अगर उसको दिखता है वो ग्रोथ, वो अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में तो ठीक है, आपकी कंपनी में। इसी तरीके से अगर वीडियो एडिटर है तो कहां मिलेगा? इंटर्नशाला पे मिल जाएगा, एडिटिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, रेफरेंस में तलाश करना स्टार्ट कीजिए, वहां मिल जाएगा। उनको ट्रेन कैसे करना है? उनको ट्रेन करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। आप उनको दिखाइए लाइव एडिटिंग करके, आप दिखाइए किसी वीडियो एडिटर के अंदर उसको डाल दीजिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने को दीजिए, उसको क्लियरली बताइए, उसको सोचना सिखाइए कि कैसे एडिटिंग सीखते हैं। जनरली हमारे यहाँ जब कोई एडिटिंग सीखने आता है तो हम उसको बोलते हैं जाके ये वेडिंग फिल्म देखो, ये वाली वेडिंग फिल्म देखो। हम उसको 100 वेडिंग फिल्म देखने को बोलते हैं, क्योंकि वेडिंग फिल्म एडिट करने से पहले उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे वो वेडिंग फिल्म को एडिट करने से पहले सोचा जाता है। उसको रखिए, उसको टाइम दीजिए, उसको वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज दे सकते हैं आप। वो आपकी तरफ है कि कैसे उसको ट्रेन करेंगे, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि वो जो इंटर्न है जिसको आपने हायर किया है वीडियो एडिटिंग के लिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आएगा। अगर आपका ट्रेनिंग सिस्टम में मजेदारी नहीं है तो फिर वो मजा आएगा ही नहीं, वो उसका परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं। अब इस इंटर्न का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे पता लगेगा कि ये इंटर्न बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं कि देखो आपका मेजरमेंट आपकी परफॉर्मेंस का ऐसे होगा। अगर आप महीने में हमको 10 प्रोजेक्ट डिलीवर करना स्टार्ट करते हो आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, ठीक है, आफ्टर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 10 प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं। अगर सपोज करिए वो 9 प्रोजेक्ट भी डिलीवर करता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10 की जगह 2 ही डिलीवर कर रहा है तो आप उसको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो आप उसका सर्टिफिकेट रोक देंगे अगर वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नीचे दे रहा है तो इंटर्नशिप के अंदर ना जब आप किसी को लेकर आते हैं तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये होता है कि आपको परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है, जो कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल सेट करना है क्लियर कि देखो भाई अगर आप 10 प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे तो ही हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो ही हम आपको स्टाइपेंड देंगे। अगर कोई सेल्स पे आ रहा है आपके पास तो आप बोलोगे देखो भाई आप कम से कम हर महीने 3 से 4 क्लाइंट्स को कन्वर्ट करोगे तभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, तभी हम आपको स्टाइपेंड देंगे। अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत नीचे चला जाता है तो स्टाइपेंड देने का, उसको सर्टिफिकेट देने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपने भी उसके साथ मेहनत की है, आपने भी अपना समय उसको दिया है, उसके लिए भी विन सिचुएशन है, आपके लिए भी विन सिचुएशन थी वो, क्योंकि आप वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका टाइम ट्रेनिंग सब लग चुका है, तो उसको सर्टिफिकेट और अमाउंट देने का कोई भी पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगर सपोज करिए आप सेल्स इंटर्न हायर कर रहे हैं तो फिर से उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है आप। और आज मेरी कंपनी द मलबरी वेडिंग्स के अंदर हम लोग हर साल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाते हैं, MBA कॉलेजेस में जाते हैं और वहां पे जाके हम लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं सेल्स करने के लिए और हम लोग उनको पे करते हैं 5,000 रुपीज पर मंथ। उसको हम लाइव प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कि एक लाइव प्रोजेक्ट है जहां पे आपको क्लाइंट को कैसे लाइव कन्वर्ट करना है हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे और वो सब हम उनको कराते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप महीने में 4 से 5 लीड्स को कन्वर्ट करोगे तभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो सेल्स के लिए भी ऐसा आप सेट कर सकते हैं। आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला, कहां से ढूंढे, इंस्टीट्यूट से ढूंढ सकते हैं, रेफरेंस में ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, कैसे ट्रेन करना है वो मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कि उनका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मतलब कैसे परफॉर्मेंस मेजर करेंगे कि उस इंटर्न ने अच्छा काम किया या नहीं किया। और अगर आपको अपने इंटर्न्स के रिजल्ट्स को बढ़ाना है तो अपने इंटर्नशिप को कंडीशनल बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे कि देखो भाई सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप ये डिलीवर कर दोगे। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो इतने प्रोजेक्ट्स
प्रोजेक्ट्स आपको डिलीवर करने 6 महीने में, 3 महीने में, जितने भी देर का आपका इंटर्नशिप है। अगर आप लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको इतने लीड्स को कन्वर्ट करना है, तो आप उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बना दीजिए कि तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी स्टाइपेंड मिलेगा। और ये सारी बातें जब आप उसको हायर कर रहे हो तो उससे तभी कीजिए, इंटरव्यू कॉल में कीजिए, या फिर जब वो हायर हो जाए तब उसको बताइए कि देखो भाई आपको सर्टिफिकेट एंड स्टाइपेंड इसी तरीके से मिलेगा। तो आपका परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो इंटर्न हो सकता है सही से परफॉर्म ना करे। और रिजल्ट बेस्ड बनाइए इसको, रिजल्ट बेस्ड 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, 5 कन्वर्जन्स लेकर आने हैं, जो भी इंटर्न है उसको इस तरीके से बनाइए। अब फोटोग्राफर्स हमेशा ये पेन पॉइंट शेयर करते हैं कि इंटर्न हमारे पास आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं कि पहली बात तो आपने उनको ग्रोथ प्लान नहीं दिखाया कि अगर आज वो यहाँ पे हैं आपके साथ 5 महीना, 6 महीना, 3 महीना आपके लिए काम कर रहे हैं, कम अमाउंट पे काम कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप के बाद वो कहाँ पहुंचेंगे, कितना जॉब मिलेगा उनको, कितने का इंक्रीमेंट होगा, उनका ग्रोथ प्लान उनको दिखाना बहुत जरूरी है। हर कोई आपके यहाँ निस्वार्थ भाव से काम नहीं करेगा, उसको अपना ग्रोथ प्लान दिखना बहुत जरूरी है। और जब तक आप उसको नहीं दिखाएंगे तब तक कहानी नहीं बनेगी। बहुत सारे फोटोग्राफर्स पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि उनको हम कितना पे करें, कितना अमाउंट होना चाहिए। जनरली इंटर्नशिप के अंदर ना जो एक अमाउंट आप पे करते हैं वो जनरली महीने का 8,000 के करीब रहता है आज के टाइम पे, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग वगैरह भी करना होता है। अगर घर से वो काम कर रहा है कुछ तो आप 6,000 रख सकते हैं। 10,000 तक इंटर्नशिप एक अच्छा लेवल है। उसके ऊपर हम लोग पे भी नहीं करते हैं, हम लोग 6 महीने के लिए लेकर आते हैं, 3 महीने के लिए लेकर आते हैं। सो जब आपके पास इंटर्न आता है ना, तो वो आपके पास कमाने के माइंडसेट से नहीं आता है, उसका वो माइंडसेट नहीं है। उसका माइंडसेट है कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा, मुझको काम करने को मिलेगा, मुझको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और मैं कुछ सीख के निकलूंगा। वो उसका मेन रिक्वायरमेंट है, वो उसका मेन मोटिवेशन है। आपको उस मोटिवेशन को डिलीवर करना है, पैसा उसका मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, ये बात आप उससे पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त, कैसे देखते हो, आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट है या लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग अपने फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर हायर करते हैं। और ये सारी चीजें ना मैं डिटेल में डायमंड मेंबरशिप में सिखाता हूँ अपने हमारी कम्युनिटी के अंदर कि कैसे हायर करते हैं, कैसा जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा बनता है इंटर्न का, क्या लिखा होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी को देखोगे जो मार्केट में जॉब लेकर आती है तो वो एक आपने देखा होगा PDF डॉक्यूमेंट देती है जहां पे पूरा लिखा होता है क्या काम रहेगा, कैसा रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होगा वो। सो वो बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है, वो पूरा टेम्पलेट वगैरह हमारी कम्युनिटी के अंदर जो डायमंड मेंबरशिप होता है पूरा देता हूं मैं कि कहां से हायर करना है, कहां से सेल्स करना है, कैसे इंटर्न्स को हायर करना है, हायरिंग के टाइम पे कैसे सवाल पूछने हैं, या फिर किसी जॉब पर्सन को हायर करना है तो कैसे करना है, सब मैं आपको बताता हूं। और ये जो मैंने आपको भी बताया ये एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का। अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस में और आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप हमारी वर्कशॉप में आ सकते हैं, नीचे लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चेक करके देखिए ये फ्री है या पेड है, आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 महीने के अंदर 2 से 5 लाख रुपए महीने के प्रॉफिट्स पर कैसे अपने फोटोग्राफी बिजनेस को आपको लेकर जाना है, वो मैं आपको बताता हूं। और अगर आप हमारी कम्युनिटी के डायरेक्ट मेंबर हैं, आप ऑलरेडी हैं, और अगर आप हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं तो आप हमारी डायमंड मेंबरशिप में अपग्रेड कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको पूरा लेकर चलता हूं कि 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर अपने फोटोग्राफी बिजनेस में कैसे लेकर आए, वो सब मैं आपको बताता हूं। और अगर आपको ये वीडियो में मजा आ गया, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए अमेजिंग लर्निंग, AL टाइप कीजिए, अमेजिंग लर्निंग। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो। आई होप कि मैं आपको बहुत सारी लर्निंग दे पाया हूं। थैंक यू सो मच। Until then, stay happy, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much. God bless you. Thank you so much.